तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेस्ट मोटिवेशन के साथ। क्या है कि कोई कितना भी कड़वा बोले अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये ऊर्जावान बनाएगी कि दोस्तों कोई कितना भी कड़वा बोले आप शांत रहिए, क्योंकि धूप ना कितनी भी तेज हो जाए वो कभी समुद्र को सुखा नहीं सकती। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव को रोकथाम के लिए और उससे जागरूकता फैलाने के लिए हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1995 को। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1995 पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल। तो बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अभी कल ही, यानी कि 1 दिसंबर को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका, कौन? भारत और अमेरिका देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। और अमेरिका के अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो वो बनी है इंडिगो। इंडिगो जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली पहली एयरलाइन होगी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस क्या है? एक हॉलीवुड अभिनेता है और निर्माता है। इनको अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित होगी? तो ये आयोजित होगी लखनऊ में। कहाँ आयोजित होगी? लखनऊ में आयोजित होगी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए हाल ही में विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है अब्दुल्लाही मेरे ने। किसने जीता है? अब्दुल्लाही मेरे ने। अब्दुल्लाही मेरे ये केनिया के शिविरकर्ता हैं। इनको अभी विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ये है अब्दुल्लाही मिरे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है। तो अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है, तो ये बना है नेपाल। नेपाल देश जो है वो आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। ठीक, तो नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के सीएम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। तो अभी अमृत वृक्ष आंदोलन ये क्या है, अमृत वृक्ष आंदोलन वो है जो एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन में असम राज्य के, कहाँ के, असम राज्य के सीएम कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा को अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, तो अब असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा। और असम के अभी गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में एक्सपो 2030 फेयर का आयोजन किस शहर में होगा। तो अभी हाल ही में एक्सपो क्या है, वो एक्सपो जो है वो हर साल विभिन्न प्रकार के देश जो है वो अपनी अपनी प्रस्तुति करते हैं एक्सपो में। ठीक, तो एक्सपो 2023 फेयर का आयोजन किस शहर में होगा। तो एक्सपो 2023 फेयर का आयोजन सऊदी अरब के रियाद शहर में, कहाँ पर, रियाद शहर में आयोजित होगा, रियाद में होगा। किंगडम ऑफ सऊदी अरब एक्सपो 2030। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन से देश ने रिकॉर्ड 1.14 लाख भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है। तो हाल ही में अमेरिका देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है। ठीक, तो भारतीयों ने पहली बार चीन को पछाड़ा, मतलब भारतीयों को अमेरिका द्वारा सबसे ज़्यादा 1,40,000 वीज़ा प्रदान किया गया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है, अमेरिका की करेंसी है डॉलर। और अमेरिका के अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। कौन है, जो बाइडेन। ठीक, बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कौन फिर से ओपन एआई के सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो अभी हाल ही में एक बार फिर से ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन बने हैं। कौन बने हैं, सैम आल्टमैन को नियुक्त किया गया है। ये हैं सैम आल्टमैन, इनको अभी फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है अब समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।